हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करें। देखो, 2-3 मार्क्स में सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछ सकती है आपसे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला बना कैसे। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमने कोई लाइन मानी। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है। तो सेकंड हमने फिर से एक लाइन मानी। क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, एक लाइन और मान लेते हैं यहाँ से, और उस लाइन को हम करेंगे लगभग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए थोड़ा सा एक सेकंड, और चलो अब देखते हैं। देखिए जी, क्लियर है भाई, इतना हमें गिवन है। अब आपको क्या काम करना है कि ये है हमारे पास ये एक्स एक्सिस। एक्स 1 सेकेंड, देखिए ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस। 1 सेकेंड, यस। हमारे पास क्या गिवन है, ये है जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, और सेम ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस। ओके, आपने क्या माना है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो माने हमने ए, और ए के हमारे x1 कोमा y1, और बी हमने माना है, थोड़ा सा हमने इसको एक्सटेंड किया, इसको माना बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x2 कोमा y2। क्लियर है यहाँ तक आपको। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या काम करना है, देखिए तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है, और अब आपको क्या करना है, बीच के अंदर हमने एक पॉइंट मान लिया इसका। बीच में ये जो पॉइंट है ये कहीं पर भी लाई कर सकता है, यानी कि पी के जो हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं वो माने हमने एक्स कोमा वाई। क्लियर है भाई। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। क्लियर है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, और एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। इसको मैंने माना है m, और इसको मैंने माना है n। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको माना मैंने x1, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसको माना मैंने x, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस उसको माना मैंने x2। क्लियर है। सेम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माना है y1, और ये यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास y, और ये हमारे पास है जी y2। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि आप इनको, अगर मैं यहाँ से इसको एक ज्वाइन कर देता हूँ, अब देखिए तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये वाला जो ट्राइंगल है, यानी कि जो छोटे वाला जो ट्राइंगल आपका, एक सेकेंड, ये वाला, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, क्या दोनों आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। और बात करेंगे इसकी या इस एंगल की, तो दोनों लाइंस हमारे पास क्या है, ये और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। ये क्या है भाई, ये ट्रांसवर्सल है या नहीं है? ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल आप इनको बोल सकते हो। दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे कोरोस्पोंडिंग का मतलब क्या होगा, मान लीजिए दोनों लाइन है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब कोरोस्पोंडिंग का मतलब क्या होगा कि जो एंगल यहाँ पे बना वही एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है नहीं? ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी। ठीक है, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, क्लियर है। ये वाला एंगल भी हम कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से ये होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको आपने ए माना, इसको आपने पी माना, इसको मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं जी एन। ठीक है, तो अब आप क्या काम करेंगे, आपको यहाँ से मानेंगे आपकी ए पी अपॉन पी बी, क्योंकि इसकी जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। क्लियर है कि भाई हमने क्या किया है कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगी, सेम रेशो में होगी। ठीक है, सेम ये होगा जो हमारे पास क्या होगा, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, ये पी एन हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा जी ये वाला, यानी कि पी एम और बी एन, पी एम अपॉन बी एन। ठीक है भाई, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस अब ये क्वेश्चन हो गया। ए पी की वैल्यू हमने मानी है भाई एम, तो ए पी की जगह हमने रख दिया भाई एम। पी बी की वैल्यू मानी हमने एन, तो इसकी जगह रख दिया हमने एन।
अब ए एम हमारे पास, अब देखो ए एम गिवन है, यानी कि ये वैल्यू भाई टोटल गिवन है एक्स, यहाँ से यहाँ तक है एक्स और यहाँ से यहाँ तक है एक्स वन। अगर एक्स में से क्या माइनस कर देंगे आप, एक्स वन। क्लियर है नहीं है? पी एन निकालने के लिए भाई टोटल क्या है, एक्स टू है कंप्लीट, एक्स टू में से क्या माइनस कर देंगे, एक्स माइनस कर देंगे। और पी एम की वैल्यू है भाई हमारे पास क्या है, पी एम की वैल्यू टोटल ये यहाँ से यहाँ तक वाई है, यानी कि वाई माइनस वाई वन। और बी एन की जब बात करेंगे तो बी एन के केस में आएगा भाई वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई। क्लियर है? अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको करना है जी एक बार इन दोनों को सोल्व करना है, फर्स्ट को और सेकंड को। एक बार आपको सोल्व करना है कि फर्स्ट और लास्ट को। क्लियर है? तो जब हम दोनों को, इसको और इसको दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा जी वहाँ से। ठीक है, देखिए तो भाई यहाँ से हमें मिलेगा कि जी m अपॉन एन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, तो इसका करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा जी, ये मिलेगा एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन इक्वल्स टू हो जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स वन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पर जो ये था ये एक्स टू माइनस एक्स था, यहाँ पर क्या था ये एक्स टू माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू। क्लियर है भाई? भाई यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स था ना, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स। क्लियर है? अब आप देखिए एक्स वाली टर्म्स को रखेंगे आप एक तरफ, यानी कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एम एक्स टू, ये इधर आएगा तो हो जाएगा जी प्लस के एन एक्स वन, और इक्वल में चला जाएगा जी एन एक्स प्लस एम एक्स। बस हो गया, यही प्रूफ था। तो अब हमारे पास यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ से अगर एक्स कॉमन लोगे तो बाकी क्या बचेगा, एम प्लस एन। मिलेगा नहीं मिलेगा? ये होता हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम वाई के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।